भीड़ भाड़ वाली बारिश से भीगी शहर की सड़क के ऊपर नियॉन लाइटें टिमटिमा रही हैं। एक थका हुआ यात्री घनी उदासीन भीड़ के बीच से आगे बढ़ता है। उनका चेहरा आधुनिक थकान की गहरी रेखाओं से भरा हुआ है। ट्रैफिक का शोर एक बहरा कर देने वाली निरंतर चलने वाली यांत्रिक गड़गड़ाहट पैदा करता है। वह अपनी कोट को कसकर पकड़ता है, खुद को बर्फीली हवा से बचाता है। डिजिटल बिलबोर्ड विज्ञापन चमकाते हैं जो उसका निरंतर क्षणिक ध्यान आकर्षित करते हैं। उसका मन अधूरे कार्यों और गहरे अनसुलझे दुखों से भरा हुआ है। वह एक कोने पर रुक जाता है, अराजकता में पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करता है। सांसारिक चिंताओं का बोझ उसके थके हुए कंधों पर दबा हुआ है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, शहर की चकाचौंध को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसकी छाती के भीतर से शांति के लिए एक गहरी तड़प उठती है। वह शोर से दूर एक शांत संकरी गली की ओर चलता है। यहाँ की परछाइयाँ भारी महसूस होती हैं, जो उसकी अपनी आंतरिक स्थिति को दर्शाती है। वह एक ठंडी ईंट की दीवार के सहारे झुकता है और सांस लेने के लिए हांफता है। एक हल्की लयबद्ध ध्वनि स्थिर हवा में तैरने लगती है। यह एक धुन है, सरल और प्राचीन, जो शहर के ऊपर उठ रही है। वह पास के एक छोटे चमकते हुए दरवाजे की ओर आवाज का पीछा करता है। अंदर लोगों का एक छोटा समूह फर्श पर घेरा बनाकर बैठा है। वे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। उनकी आवाजें एक एकल गूंजती हुई ध्वनि में मिल रही हैं। खोजकर्ता दहलीज पर खड़ा है, उनके शांत भावों को देख रहा है। पवित्र शब्दांश उसके हृदय में स्पष्ट रूप से गूंजने लगे हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। आवाजें जप रही हैं। वह ध्यान से सुनता है। जैसे ही मंत्र छोटे धुंधले कमरे को भर देता है। हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। वे धीरे धीरे गाते रहते हैं। ध्वनि का कंपन उसकी व्याकुल नसों को शांत करता हुआ प्रतीत होता है। वह धीरे से अंदर कदम रखता है और लकड़ी के फर्श पर बैठ जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और लयबद्ध गूंज को खुद पर छा जाने देता है। यह पुनरावृत्ति सांसारिक और दिव्य के बीच एक सेतु का कार्य करती है। वह उनके साथ पवित्र नामों का फुसफुसाहट में उच्चारण करने लगता है। यह ध्वनि तपती गर्मी के दिन में ठंडी हवा के झोंके जैसी महसूस होती है। उसकी थकी हुई बोझिल आत्मा के भीतर एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया शुरू होती है। अहंकार की परतें सूखी पत्तियों की तरह उतरने लगती हैं। परेशानी के घने बादल छंटने और कम होने लगे हैं। वह अपने पेट में चिंता की सख्त गांठों को ढीला होते हुए महसूस करता है। दिन भर के निरंतर विचार अपनी तीखी और चुभने वाली धार खो देते हैं। वह पूरी तरह से पवित्र नामों की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करता है। कमरा ऐसा लगता है जैसे फैल रहा हो, भौतिक शहर की दीवारों से परे जा रहा हो। उसे एहसास होता है कि जिन बाहरी उपलब्धियों के पीछे वह भाग रहा था, वे केवल भ्रम थीं। सांत्वना का सच्चा स्रोत भौतिक सफलता में नहीं मिलता है। उसे एक दिव्य उपस्थिति के साथ एक शाश्वत संबंध बनता हुआ महसूस हो रहा है। उसका दिल, जो कभी ठंडा और कठोर था, काफी नरम होने लगा है। यह मंत्र उसकी पिछली चिंताओं की जमी हुई धूल को साफ कर देता है। वह खुद को पवित्र मंत्र के साथ लय में सांस लेते हुए पाता है। हर शब्दांश उसे स्थिरता की स्थिति के करीब लाता है। बाहर की अराजकता का अब उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं है। वह अब शहर की सड़कों पर भटकने वाला मुसाफिर नहीं है। वह एक खोजी है जो प्रकाश की ओर वापस जाने का अपना रास्ता ढूंढ रहा है। ईश्वरीय उपस्थिति उसके अपने धड़कते दिल से भी अधिक निकट महसूस होती है। उसके भीतर एक शांत आनंद का भाव खिलने लगा है। वह अब समझ गया है कि शांति एक आंतरिक पवित्र अभयारण्य है। मंत्रोच्चार जारी है, जो दिव्य और पवित्र सुरक्षा का ताना बाना बुन रहा है। वह अपने सांसारिक दुखों के अंतिम अवशेषों को भी छोड़ देता है। कमरा एक नरम, सुनहरी, अलौकिक चमक से भरा हुआ है। उसका चेहरा शांत हो जाता है। थकान की लकीरें शांति में बदल जाती हैं। वह वर्तमान में स्थित है, ईश्वरीय नाम द्वारा थामे हुए। उसकी आत्मा के लिए आंतरिक यात्रा
अभी शुरू ही हुई है। वह बैठा रहता है, पूरी तरह से पवित्र, लयबद्ध प्रवाह में डूबा हुआ। बाहर का शहर अब एक दूर की महत्वहीन याद में बदल गया है। उसे वह आश्रय मिल गया है जिसकी वह शुरू से तलाश कर रहा था। मंत्र की शांति में उसे अंततः अपनी शांति मिल जाती है। साधक मौन में बैठा है। मंत्र अभी भी हवा में धीरे धीरे गूंज रहा है। एक गहरी सांस फेफड़ों को भर देती है, जो पिछली थकान के अवशेषों को मिटा देती है। साधक गोविंद नाम का फुसफुसाता है और वातावरण में एक बदलाव महसूस करता है। दुखों के घने बादल सुबह के सूरज की रोशनी में कोहरे की तरह छंटने लगे हैं। छाती में एक गर्माहट फैलती है, जो सच्ची भक्ति के आगमन का संकेत देती है। साधक अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरी तरह से पवित्र ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करता है। होठों पर राधे राधे नाम बनता है, जो शुद्ध प्रकाश का एक पुंज है। यह सरल कथन मन की बची खुची परछाइयों को काट देता है। साधक को अचानक अटूट शांति का गहरा अनुभव होता है। आंतरिक शांति आत्मा पर एक मुलायम मखमली कंबल की तरह छा जाती है। जो चिंताएं कभी पहाड़ों जैसी लगती थीं, वे अब सिमटकर महत्वहीन हो गई हैं। सांसारिक चिंताओं का भार एक दूरस्थ शांत पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है। पूर्ण समर्पण की मुद्रा पिछले तनाव की जगह ले लेती है। कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से बहती है और हृदय को एक अप्रत्याशित आनंद से भर देती है। साधक को यह एहसास होता है कि ईश्वर कोई दूर की अप्राप्य सत्ता नहीं है। ईश्वर की उपस्थिति भक्ति की प्रत्येक सांस में निवास करती है। हर सांस पवित्र नाम का सार लिए हुए है। हर प्रश्वास व्यक्तिगत अहंकार के अंतिम अंशों को मुक्त कर देता है। खोजकर्ता खड़ा होता है और कई वर्षों की तुलना में खुद को हल्का महसूस करता है। वे अपने हृदय में अभयारण्य लिए हुए दुनिया में चलते हैं। एक अजनबी भीड़ में बोझिल और खोया हुआ सा गुजरता है। साधक थके हुए राहगीर को एक सौम्य समझदार मुस्कान देता है। वे धीरे से राधे राधे नाम का उच्चारण करते हैं और उस पवित्र स्पंदन को साझा करते हैं। अजनबी रुक जाता है, पवित्र नाम की लय को पकड़ते हुए। अजनबी की थकी हुई आंखों में पहचान की एक झलक चमक उठती है। साधक दूसरों को भक्ति के स्वर में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और अधिक आवाजें एक साथ मिलकर शांति की एक सामूहिक धुन बनाने लगी है। शहर का शोर शराबा धीरे धीरे पृष्ठभूमि में ओझल होने लगता है। मंत्र की शक्ति व्यक्तिगत दर्द और दोहक से परे है। एक सामूहिक सद्भाव उभरता है जो आत्माओं को एक साझा अनुभव में जोड़ता है। साधक छोटे समूह में फैल रहे परिवर्तन को देखता है। जो चेहरे कभी चिंता से भरे थे, वे अब शालीनता से कोमल हो गए हैं। वातावरण एक स्पष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। साधक एक ऐसे प्रेम में स्थिर महसूस करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। शहर की निरंतर हलचल के बीच भी वे केंद्रित रहते हैं। दिव्य सुरक्षा उनकी आत्मा के चारों ओर एक ढाल की तरह महसूस होती है। पवित्र नाम का निरंतर स्मरण हृदय को स्थिर रखता है। निस्वार्थ भक्ति उनके दैनिक जीवन की प्राथमिक लय बन जाती है। खोजने वाला मानवीय बातचीत के सबसे सरल रूपों में सुंदरता पाता है। अब हर कार्य ईश्वरीय उपस्थिति के लिए एक भेंट है। आंतरिक यात्रा एक सुंदर बाहरी अभिव्यक्ति के रूप में विकसित हुई है। वे आंतरिक प्रकाश से निर्देशित होकर उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। दुनिया की अराजकता का अब उन पर कोई प्रभाव नहीं है। दिन भर एक शाश्वत जुड़ाव का एहसास अटूट बना रहता है। खोजने वाला व्यस्त सड़कों से गुजरते हुए भी शांति पा लेता है। राधे राधे का नाम शांत मन में गूंजता रहता है। शांति अब कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर जीवंत अवस्था है। आत्मा शुद्ध निस्वार्थ प्रेम की कृपा में विश्राम करती है। दिव्य शांति का मार्ग अंततः अपनी पूर्णता में प्रकट हो गया है। खोजकर्ता अपनी यात्रा जारी रखता है, जो हमेशा दैवीय प्रकाश से सुरक्षित रहता है। सुनहरी धूप दूर स्थित मंदिर के शिखरों से परावर्तित हो रही है। उठाया गया हर कदम अनंत के लिए एक लयबद्ध प्रार्थना है। पास की भीड़ एक सौम्य लयबद्ध नृत्य में चलती हुई प्रतीत होती है। साधक अपने स्वयं के हृदय में ब्रह्मांड की धड़कन महसूस करता है।
कोई भी व्याकुलता उनके आंतरिक ध्यान की एकाग्रता को भंग नहीं कर सकती। जीवन के बदलते ज्वार भाटे में पवित्र नाम ही एकमात्र आधार बना रहता है। एक शांत आनंद साधक से उन सभी तक फैलता है जिनसे वे मिलते हैं। मंत्र की साधारण शक्ति से दुनिया बदली हुई महसूस होती है। भक्ति एक नदी की तरह बहती है जो आसपास की हर प्यासी आत्मा को तृप्त करती है। खोजकर्ता आगे बढ़ता है जो प्रेम की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है।